अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे तमाम फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के और उर्दू के, इस्लामियत के, केमिस्ट्री फिज़िक्स के नोट्स चाहिए तो उसके कुछ चार्जेस होंगे जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आपके अपने इस चैनल के अंदर। आपने क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा, आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा आप दे देंगे तो मैं आपको क्या कर दूंगा, तमाम नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसका प्रोसीजर उस फॉर्म के अंदर लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक होगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और साथ साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप कैसे ऐड हो सकते हैं, मेरा नंबर शो होगा, आपके पास नंबर होगा तो आपने नंबर में अपना नाम और अपना क्लास लिखना है। जैसे ही आप अपना नाम और क्लास लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास मेरा लिंक आएगा। आप फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हो, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से, तो आप फर्स्ट ईयर साइंस ग्रुप को ऐड करोगे। ठीक है, न्यू बुक आई है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। और आपको तमाम मैंने इसके चैप्टर नंबर 1 के तमाम क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया, वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ से चैप्टर नंबर 2.1 का भी मैंने तमाम क्वेश्चंस करवाए, वो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन और मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 2.2 का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर जितने सवाल हमसे सॉल्व हो सकेंगे हम लोग वो करेंगे। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने जाकर उसमें मैसेज करना है अपना नाम और अपना क्लास। जैसे अपना नाम और क्लास आप मैसेज करोगे लिख करके व्हाट्सएप में, तो आपके पास लिंक शो होगी। अगर आप प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में हो तो आप फर्स्ट ईयर के वीडियो को क्या करोगे, उसको ऐड करोगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर की वीडियो को आप क्या करोगे, ऐड हो जाओगे उसमें। ठीक है, तो चलें आज आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास क्या है, इफ़ ए बराबर है, एक वैल्यू दी हुई है, इफ़ ए से एक ए मैट्रिक्स है जो कि बराबर है 1 प्लस आयोटा, 4 आयोटा और 0 के, और उसी के साथ साथ 2 लिखा हुआ है, 3 आयोटा, 5 माइनस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, 0, 5 और 1 माइनस आयोटा। ठीक है, एक ये वैल्यू है ए की वैल्यू और दूसरी बी की वैल्यू है। तो बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 4, यहाँ पे लिखा हुआ आयोटा 0, 5 माइनस आयोटा, 6 प्लस आयोटा एंड 2 और 2 प्लस आयोटा। ठीक है, आपने क्या करना है, फाइंड करना है ए प्लस बी, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिंपल एडिशन करना है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, 2a माइनस बी, 3a प्लस बी प्लस आयोटा, इसके बारे में मालूम करना है। सबके साथ आयोटा नहीं है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, और उसमें लिखा हुआ भी कि आइडेंटिटी क्या है, आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है। इतना सब कुछ बता दिया, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक साथ मैंने बहुत कुछ बोल दिया शायद। तो चलें आए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। कौन से पार्ट को, ए प्लस बी को। ठीक है, ए प्लस बी को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी लिखोगे और सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखोगे, ए की वैल्यू लिखोगे ऊपर से देख के। तो ए की वैल्यू देख के लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस आयोटा, नीचे क्या लिखा हुआ है, 4 आयोटा, और ये क्या लिखा है, 0। याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कॉलम होता है, और ऐसे जो लिखते हैं वो क्या होता है, रॉ होता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 2 आ गया, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, 5 माइनस आयोटा लिख दूंगा, फिर 5 लिख दूंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर मेरे पास 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस का आयोटा आ जाएगा। ठीक है, बीच में कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, मैं प्लस लगाऊंगा, और मेरे पास जो बी की वैल्यू होगी उसको देख लूँगा। सबसे पहले आपने रॉ एंड याद रखना, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे होते हैं ना, या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे हो या फिर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसका ऑर्डर तो सेम है ना। देखो ये कितने रॉ है मेरे पास, 1 2 3, 3 रॉस हैं, और कॉलम कितने, 1 2 3 और 3 कॉलम्स है। उसी तरह से इसको देख लो, ये भी 3 रॉ हैं और 3 कॉलम्स हैं। देखो कैसे, 1 2 3 और 1 2 3, जब भी सेम होता है तभी ऐड और या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, ये आपको शुरू में बताया नहीं मैंने, अभी बता दे रहा हूँ। और मल्टीप्लिकेशन के थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको क्या करना होता है। ठीक है, तो चलें आए इसको करते हैं, आगे चलते निकलते हैं, सॉल्व करते हैं। मेरे पास बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा के, 3 माइनस आयोटा के और 4 के। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास आयोटा है, 0 है, 5 माइनस आयोटा है, उसी तरह से 6 प्लस आयोटा यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या जाएगा 2 प्लस आयोटा। ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई थी मैट्रिसेस की, ए और बी की। सिंपल प्लस करना है। प्लस करने का तरीका क्या होता है, पहला रॉ का पहला कॉलम का पहला नंबर जो होगा वो आपके पास होगा इससे प्लस पहले रॉ के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से। ठीक है, मतलब ये होगा इससे, ये होगा इससे, ये होगा इससे, क्योंकि प्लस का निशान है तो हम लोग प्लस इसी तरह से करते हैं। तो चलो आ जाओ कर लेते हैं। कैसे होगा, अगर हम ए प्लस बी करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ए प्लस बी करने जा रहे हैं, तो करने का आसान तरीका क्या, 1
प्लस आयोटा किससे प्लस हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा से, 2 प्लस आयोटा से, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा, आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ लिखे 2 किससे प्लस होगा, 2 होगा गैप दे के, क्योंकि गैप डला हुआ है तो हम भी गैप देंगे। 2 प्लस 3 माइनस आयोटा से प्लस होगा, फिर उसके बाद मेरे पास दोबारा गैप आएगा तो 3 आयोटा आ जाएगा और प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 आयोटा प्लस 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या लिखना होगा, हमने लिखना होगा नीचे वाली टर्म हमारे पास क्या है, 4 आयोटा प्लस किससे होगा, प्लस आयोटा से, ठीक है। फिर क्या होगा, 4 आयोटा यहाँ पे 5 आयोटा लिखा हुआ है, 5 माइनस आयोटा किससे प्लस होगा, 0 से होगा। उसी तरह से 2 प्लस 3 आयोटा है ना, तो क्या लिखूंगा, 2 प्लस 3 आयोटा किससे प्लस होगा, प्लस 5 माइनस आयोटा से, ठीक है। उसी तरह से नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 0 लिखेंगे। और फिर क्या लिखा हुआ है, 0 किससे प्लस होगा, 6 प्लस आयोटा, तो 6 प्लस, यहाँ प्लस का निशान डलेगा, 6 प्लस आयोटा। ये 5 किससे होगा, 2 से प्लस होगा, तो लिखूंगा 5 प्लस 2, और ये 1 माइनस आयोटा प्लस होगा 2 प्लस आयोटा से, ठीक है। तो ये मैं टर्म पूरी लिख दी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, बस आपने एक दूसरे को क्या करना है, इसको प्लस करना है, ठीक है। मैं इसको और नीचे ले जाता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए, ठीक है। तो मुझको यहाँ पे लिखना पड़ेगा a प्लस बी की वैल्यू क्या है, ये हम लोग निकाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 आयोटा है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आयोटा आ जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा। याद रखना, पहले रियल नंबर लिखना, बाद में इमेजिनरी नंबर लिखना। इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें आप क्या करते हो, जिसके साथ आयोटा लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये देखो 2 प्लस 3 मेरे पास कितना होता है, 2 प्लस 3 मेरे पास 5 होता है, तो मैं 5 लिख दूंगा और 5 माइनस क्या लिख दूंगा, आयोटा लिख दूंगा। उसी तरह से 4 प्लस 3 आयोटा, तो 4 को पहले लिख दूंगा और प्लस 3 आयोटा बाद में लिख दूंगा, ठीक है। उसी तरह से 4 आयोटा और ये आयोटा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 5 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि इसका रियल नंबर है ही नहीं। देखो 5 लिखा हुआ है और 0 लिखा हुआ है, तो हम ऐसे लिख देंगे, 5 माइनस आयोटा लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। 2 प्लस 5 किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है, और 3 में से 1 गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा, ठीक है, 1 कम हो गया। उसी की तरह से आप नीचे चलते हैं, 0 प्लस, इसमें क्या लिखा है, 0 प्लस 6 प्लस आयोटा, तो हम लोग 6 प्लस आयोटा लिखेंगे, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 प्लस 2 किसके बराबर होता है, 7 के, और 1 लिखा हुआ और 2 लिखा हुआ, 1 प्लस 2 किसके बराबर होता है, 3 के, और आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, एक मिनट, एक चीज़ देख लेता हूँ, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। मेरे पास 1 प्लस 2 इक्वल 3, ये माइनस का आयोटा था ना, 1 माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा जो कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर मेरे पास जो आंसर आया हुआ है बुक का, वो आया हुआ है मेरे पास 2 आयोटा उन्होंने लिखा हुआ है, 3 प्लस 2 आयोटा। 2 आयोटा तो हो नहीं सकता, ये माइनस एक प्लस है। एक बार सवाल को भी देख लीजिएगा, अगर सवाल में ये प्लस होता ना तो मेरा क्या जाता है, मेरा प्लस आयोटा होता है। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक बार इसको सवाल से नोट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, रिचेक कर लेता हूँ, क्या पता यहाँ पे प्लस आ रहा हो और मैंने माइनस गलती से लिख दिया हो। जी बिल्कुल, सवाल में मेरे से गलती हुई थी, क्या हुई थी, यहाँ पे लिखा हुआ था 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा। तो अब देख लो क्या बच रहा है, मेरे पास ये 3 हो जा रहा है और 3 में से 2 गया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। ये 3 लिखना मैं भूल गया था सवाल में देख करके, अभी देखो पहली सवाल में पता चल गया कि ये आ गया, तो मेरे पास क्या हो गया, बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें a माइनस बी करना है, क्या करना है, a माइनस बी। तो इस सवाल को भी देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। बहुत आसान सा सवाल है, बस a को माइनस कर देना होगा किससे, b से। तो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे हो रहा है। ये देखो, ये दोनों अल्फ़ाबेट तो हमें मालूम ही है, ये और ये वाले हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट माइनस करवाता हूँ। ये 1 प्लस आयोटा है, माइनस किससे होगा, 2 प्लस आयोटा से, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, माइनस का निशान जब भी डालते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रैकेट, किससे होगा, 2 प्लस आयोटा से माइनस होगा, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। अब अगले में चलते हैं। ये जो मेरे पास 2 है, ये माइनस किससे होगा, 3 माइनस आयोटा से, तो क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, बीच में माइनस का निशान डालूंगा, फिर से ब्रैकेट डालूंगा और 3 माइनस आयोटा लिखूंगा। याद रखना, जब भी माइनस का निशान होता है तो बाकी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ब्रैकेट में आ जाती हैं, ठीक है। इस चीज़ को कभी मत भूलना। फिर नेक्स्ट में क्या है मेरे पास, नेक्स्ट में लिखा हुआ है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 3 आयोटा माइनस होगा 4 से, तो क्या लिखूंगा, 3 आयोटा माइनस बाय 4, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। इसमें एक ब्रैकेट इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट था, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें करना होगा नीचे वाली टर्म को माइनस,
तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये जो 4 आयोटा है ये माइनस किससे होगा, आयोटा से। तो क्या लिखूँगा, 4 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। उसी तरह से बीच वाली टर्म में आप लिखते हैं 5 माइनस आयोटा माइनस होगा किससे, 0 से। तो क्या लिखूँगा, 5 माइनस आयोटा माइनस हो जाएगा 0 से। ब्रैकेट इसलिए डालूँ क्योंकि सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है मेरे पास, यह देखो 2 + 3 आयोटा जो है माइनस होगा किससे, 5 माइनस आयोटा से, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, माइनस का निशान डाल के ब्रैकेट डलेगा और वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 5 माइनस आयोटा। तो क्या लिख दूंगा, 5 माइनस आयोटा। देखो इसको पूरा करके नहीं दिखाया हूँ, बस डायरेक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। ये 0 किससे होगा, माइनस 6 + आयोटा से होगा, ठीक है। ये 0 किससे होगा, 6 + आयोटा से। तो 0 लिखूंगा, माइनस का निशान डालूंगा और 6 + आयोटा लिख दूंगा क्योंकि हमारे पास माइनस का निशान है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5 जो है मेरे पास वो किससे माइनस होगा, 2 से। तो 5 - 2 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास आखिरी में 1 माइनस आयोटा माइनस होगा किससे, मेरे पास होगा, ये 3 लिखना भूल गया, फिर से मैं 3 माइनस आयोटा से। तो 1 माइनस आयोटा माइनस होगा किससे, 2 + 3 आयोटा से। तो 1 माइनस आयोटा माइनस होगा 2 + 3 आयोटा से, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास आ गया। अब हमें उस साइड जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम फ़ौरन से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ थोड़ा सही तरीके से, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब सबसे पहले लिखोगे a - b लिखोगे, ठीक है, ब्रैकेट डालोगे। क्या है मेरे पास, देखो 1 + आयोटा है तो 1 + आयोटा इसे लिखोगे, माइनस प्लस -2 और माइनस प्लस फिर माइनस का क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। उसी तरह से इधर देखो 2 लिखा हुआ है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा, हम वैसे लिखेंगे, इसको अरेंज करके लिख देते हैं कि -4 पहले आ जाएगा, ठीक है, और +3 आयोटा बाद में आ जाएगा क्योंकि रियल नंबर हम लोग को क्या करना होता है, पहले लिखना होता है। सेकंड टर्म में मेरे पास क्या है, 4 माइनस आयोटा और आयोटा है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 1 गया, 3 आयोटा बचा। 5 माइनस आयोटा वैसे ही लिखाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। आप इसको खोल लेते हैं ज़रा, 2 + 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस आयोटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या नीचे आ जाते हैं, 0 तो वैसे ही हट जाएगा, -6 आयोटा और माइनस प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसका ये आएगा, 5 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बचा, 3 बचा। इसको खोल लेते हैं, 1 माइनस आयोटा माइनस प्लस -2 और माइनस प्लस माइनस का 3 आयोटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करवा लेते हैं, जो जो चीज़ें बच गई हमारे पास। क्या बच गई मेरे पास, 1 और -2, तो क्या होगा मेरे पास, माइनस का 1 होगा और आयोटा और माइनस आयोटा से -1 ही बचेगा इसमें से, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 में से 3 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 1 और प्लस आयोटा बचेगा। ये वैसे ही लिखा आ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, 3 आयोटा भी वैसे ही लिखाएगा, 5 माइनस आयोटा भी वैसे ही लिखाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2 में से 5 गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, और 3 + 4 तो मतलब क्या आ जाएगा, 4 आयोटा आ जाएगा। 3 आयोटा और आयोटा तो क्या हो जाएगा, 4 आयोटा हो जाएगा। -6 माइनस आयोटा वैसे ही रहेगा, 3 यहाँ पे वैसे ही रहेगा। ये 1 है जिसमें से 2 माइनस हो रहा है तो माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और माइनस 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 का 4 आयोटा आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, a - b का क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान सा था, सिंपल सा था और ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया, लिख दी। और जो 2 है मेरे पास उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 2a था तो 2 को बाहर लिख दिया ब्रैकेट के और a की पूरी वैल्यू क्या कर दिया, नोट डाउन कर दिया। उसी तरह से b की वैल्यू को भी माइनस का निशान डाल के क्या करूँगा, मैं नोट डाउन करूँगा। मैंने प्लस लिख दिया था, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का होगा क्योंकि हमारे पास सवाल क्या था, हमारे पास सवाल था 2a - b, ठीक है। तो मैंने भी वैसे इसको करके लिख दिया है। तो चलें आए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को ना इन तमाम एलिमेंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलो आओ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2a - b तो वैसे ही लिखेंगे, लेकिन ये 2 जो होगा वो सब से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 1 = 2 और 2 आयोटा = 2 आयोटा, ठीक है। 2 2 क्या हो जाता है, मेरे पास 4 हो जाता है। 2 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है और आयोटा वैसे ही लिखा जाएगा। उसी तरह 2 4 मेरे पास 8 हो जाता है, आयोटा वैसे लिखा जाएगा। 2 5 10 और माइनस का निशान वैसे रहेगा, 2 आयोटा 2 आयोटा, ठीक है। सबसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं करना, एक से नहीं करना, सबसे करना है। उसी तरह से 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 2 को 3 से करूँगा, 2 3 मेरे पास क्या हो जाता है, 6 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्या करूँगा, अब मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही रहेगा। 2 5 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। उसी तरह से 2 1
टू हो जाएगा और टू आयोटा आयोटा हो जाएगा माइनस डाल करके, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। उसके बाद दोबारा माइनस का निशान डालूंगा क्योंकि सवाल के अंदर माइनस का निशान है। अब इसको तमाम चीज़ों को वापसी लिख दूंगा, 2 प्लस आयोटा आयोटा, 6 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा 0 2, फिर क्या आ जाएगा 4, 5 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इसको क्या करा मैंने, तमाम चीज़ों को वापसी से क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे जगह कम थी तो ऐसे लिखा गया, सेम वही चीज़ लिखा हूँ। अब क्या करना होगा, इसको एक दूसरे से माइनस करना होगा, तो सेम वही तरीका a माइनस बी को वैसे ही लिखोगे। लिखने के बाद क्या करोगे, अब इसे हम माइनस करवा रहे हैं कि कैसे लिखूंगा, 2 लिखूंगा प्लस 2 आयोटा लिखूंगा, माइनस का निशान है, माइनस लिखूंगा, माइनस के बाद हम क्या करते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं पहली एलिमेंट को, क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसी 4 को इससे माइनस करवाऊंगा तो 4 लिखूंगा, गैप दूंगा, माइनस का निशान डालूंगा, फिर क्या लिखूंगा 3 माइनस आयोटा, जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख दूंगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ 6 आयोटा, 6 आयोटा लिखूंगा, माइनस का निशान डालूंगा, किससे माइनस होगा, ये 4 से होगा तो मैं 4 लिख दूंगा। इसमें ब्रैकेट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, उसी तरह से मैं क्या करूँगा, नीचे की भी तमाम चीज़ों को सॉल्व करूँगा। 8 आयोटा लिखूंगा, 8 आयोटा माइनस होगा किससे, आयोटा से, तो मैं किससे कर दूंगा, आयोटा से माइनस कर दूंगा। उसी तरह से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 10 माइनस 2 आयोटा, माइनस का निशान डालूंगा, किससे माइनस करूँगा, 0 से करूँगा। ठीक है, उसी तरह से 4 प्लस 6 आयोटा को लिखूंगा, 4 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, 4 प्लस 6 आयोटा को माइनस किससे करवा दूंगा, 5 माइनस आयोटा से, तो क्या लिखूंगा माइनस ब्रैकेट 5 माइनस आयोटा। ठीक है, और फिर उसका लास्ट में क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 जो है 0 माइनस होगा किससे, 6 ब्रैकेट डालूंगा, 6 प्लस आयोटा, माइनस के निशान के बाद ब्रैकेट डालते हैं अगर दो एलिमेंट एक साथ लिखे हुए होते हैं। ठीक है, उसी तरह से 10 जो है वो माइनस किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। उसी तरह से 2 माइनस आयोटा माइनस किससे होगा, 2 प्लस 3 आयोटा से। ठीक है, तो मैंने ये तमाम चीज़ें क्या कर दी, यहाँ पे आपको लिख कर दिखा दी। ठीक है, तो ये मैंने सही तो लिखा था ना, ये 2 जो था वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 आयोटा था 2 आयोटा। ठीक है, ये 2 आयोटा यहाँ नहीं लिखा था, वो पूरा जवाब गलत हो जाता अगर मैं इसमें नहीं लिखता, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाते वक्त हमने सबके साथ क्या लिखा था, 2 लिखा था और यहाँ पे 2 नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, सब जगह लिख दिया हूँ। अब क्या करना होगा, इसको सिंपली माइनस करवा देना है। तो चलें आज माइनस करके देख लेते हैं हमारे पास क्या हो रहा है, 2 प्लस 2 आयोटा वैसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस का 2 और माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसको देख लो, 4 वैसे लिखाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस आयोटा। ठीक है, उसी तरह से 6 में से 4 नहीं जा सकता तो क्या लिख दूंगा, 6 पहले 4 लिख दूंगा, माइनस का 4 और प्लस का 6 आयोटा, क्योंकि हमें रियल नंबर क्या करना होता है, पहले लिखना होता है, तो रियल नंबर को पहले लिख दिया और प्लस 6 आयोटा पॉजिटिव में था तो उसको उसके बाद लिख दिया। उसी तरह से 8 आयोटा में से आयोटा गया तो मेरे पास क्या बचा, 7 आयोटा बचा। और ये क्या लिखा हुआ है, 10 माइनस 2 आयोटा, वो 0 से कुछ नहीं हो सकता तो 10 माइनस 2 आयोटा वैसे ही रहेगा। इसको खोल लेते हैं, 4 प्लस 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। उसी तरह से इसको कर लेते हैं, माइनस 6 आयोटा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। उसी तरह 10 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बचा, 8 बचा। उसी तरह से 2 आयोटा, इसको भी ओपन कर लेते हैं, 2 माइनस 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस का 2 और क्या हो जाएगा, माइनस प्लस फिर माइनस का 3 आयोटा। ठीक है, जैसा था वैसे ही मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे होता है। ये 2 प्लस में, ये 2 नेगेटिव में, तो ये दोनों वैल्यूज़ कटेंगी, प्लस में नेगेटिव में मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लस 2 आयोटा और माइनस आयोटा, तो मतलब क्या बचेगा, 2 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बच गया, आयोटा बच गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, ये लिखते जाना, 2a माइनस b मत भूलना। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देख लो, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास 1 बचेगा और प्लस आयोटा वैसे ही लिख दूंगा। और ये -4 6 प्लस 6 आयोटा को हम कुछ नहीं कर सकते तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे। 7 आयोटा भी कुछ नहीं हो सकता, वो भी ऐसे लिखा जाएगा। 10 माइनस 2 आयोटा भी कुछ नहीं हो सकता, इसको भी हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे। अब इसको देखो, 4 माइनस इसमें क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ और बाकी सारे कौन सी टर्म है मेरे पास, आयोटा वाली टर्म है ना, सॉरी इसमें 5 में आयोटा नहीं आएगा क्योंकि -5 है और +5 है, सिर्फ ये 5 है और प्लस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। 4 में से 5 गया तो मेरे पास क्या बचा,
माइनस का 5 बचा क्योंकि बड़े रकम के साथ माइनस का रकम था, और 6 में से एक और प्लस कर देंगे आयोटा को, तो क्या आ जाएगा प्लस का 7 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से नीचे आ जाते हैं, -6 माइनस आयोटा वैसे ही रहेगा, 8 वैसे ही रहेगा, ये 2 पॉजिटिव में, ये 2 नेगेटिव में, तो ये दोनों 2 कट जाएगा, -2 आयोटा, -3 आयोटा किसके बराबर होता है, -5 आयोटा के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2a - b आयोटा का आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा था, सिंपल सा था, हो गया सॉल्व। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा होता है देख लें। हमारे पास थर्ड में लिखा है 3a + b + आयोटा, वेयर आयोटा नहीं है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ सवाल लिख दिया, 3 वैसे लिख दिया, a की जो वैल्यू थी वो लिख दिया, b की वैल्यू लिख दिया प्लस का निशान डाल के, और प्लस का निशान करके आइडेंटिटी क्या होता है मेरे पास 3/3 मैट्रिक्स का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0। इन तमाम चीज़ों को क्या करना है, मुझे ऐड करवा देना है। तो ऐड करवाने का तरीका बहुत आसान है। क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, 3 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 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 होगा, 3 आयोटा सा 3 आयोटा, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। 3 4 से कितना होता है मेरे पास 12 होता है, और 12 आयोटा हो जाएगा, और 3 0 से क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तीनों से कॉलम में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 2 से क्या होता है 6 होता है, 3 5 से मेरे पास 15 होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 आयोटा सा 3 आयोटा। ठीक है, उसी तरह 3 5 से मेरे पास दोबारा से क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 3 3 से क्या होता है मेरे पास 9 आयोटा। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 9 आयोटा लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिख दूंगा, 3 1 ज़ा 3, और 3 आयोटा ज़ा 3 आयोटा। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला साइड सॉल्व हो गया। बाकी तमाम साइड को मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स को एक साथ लिख दूंगा जैसे ही हम लिखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से हमने क्या करना है, इसको लिखना है 3 - आयोटा 0 2, और फिर क्या करेंगे, एक साथ सबको क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे, ताकि कोई मसले की बात ना हो। अलग अलग करके भी करवा सकते हैं और साथ भी करवा सकते हैं, उससे कोई इशू की बात नहीं है। हमारा आंसर प्लस में वही आता है, माइनस में हमें अलग-अलग करके करना पड़ता है ताकि क्या हो सके, हमारे पास आंसर गलत ना हो। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब तमाम तीनों मैट्रिक्स को क्या करूँगा, मैं प्लस करवा दूंगा। किस तरह से, ये देखो, एक मैट्रिक्स बनाऊँगा इस तरह से, क्या लिखूंगा 3 + 3 आयोटा, ये किससे प्लस होगा, इससे प्लस होगा, पहला कॉलम पहले रो के पहले एलिमेंट से होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसी के साथ प्लस हो जाएगा 2 + आयोटा। याद रखना इस दफ़ा हमें बीच में ब्रैकेट नहीं डालना होगा। जब भी प्लस का निशान होता है तो ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं होती, साइन चेंज नहीं होता। हाँ, माइनस में ब्रैकेट डालने की ज़रूरत होती है। देखो, ये हो गया, ये हो गया, अब किसको करूँगा, +1 से कर दूँगा, तो मैंने 1 लिख दिया। उसी तरह से इसको और इसको करूँगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 6 + 3 - आयोटा, 6 + 3 - आयोटा, और प्लस किससे होगा 0 से। उसी तरह से 9 जो है 9 आयोटा किससे प्लस होगा, 4 से होगा, और फिर आखिरी में प्लस किससे होगा 0 से होगा। ठीक है, उसी तरह से 12 आयोटा किससे प्लस होगा, आयोटा से होगा, और ये किससे होगा आखिरी में 0 से। ठीक है, उसी तरह से 15 - 3 आयोटा किससे प्लस होगा 0 से, और 0 के बाद किससे प्लस होगा ये 1 से। उसी तरह से 6 + 9 आयोटा, ये किससे प्लस होगा, +5 - आयोटा, और आखिरी में किससे होगा ये 0 से होगा। उसी तरह से ये 0 किससे प्लस होगा, 6 + आयोटा से, और फिर ये किससे प्लस होगा, फिर 0 से होगा। फिर ये 15 किससे होगा, 15 2 से हो जाएगा, फिर 15 2 से होगा, और 15 2 के बाद किससे होगा 0 से होगा, 0 से होगा। ठीक है, फिर 3 किससे होगा, 3 - 3 आयोटा मेरे पास होगा 2 + 3 आयोटा से, और प्लस किससे हो जाएगी आखिरी में 1 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, तमाम वैल्यूज़ को आपके सामने प्लस प्लस करके लिख दिया। अब सिंपल प्लस कर दो, 3 + 2 मेरे पास कितना होता है, 3 + 2 5, 5 + 1 किसके बराबर होता है मेरे पास 6 के बराबर होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा इसकी जगह, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, और 3 और आयोटा, 3 आयोटा, और मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 मिनट रुको, 3 आयोटा जो कि मेरे पास किससे माइनस होता था, माइनस आयोटा था, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस का आयोटा लिख दिया। तो माइनस का आयोटा होगा, 3 में से आयोटा माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा 2 का आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को कैलकुलेट करते हुए देख के रखना कि कहाँ कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा, 1 मिनट रुके मैं देख लेता हूँ, 3 + 2 = 6। ठीक है, और यही प्लस में था। ठीक है, और ये किससे हुआ है, मेरे पास प्लस आयोटा से हुआ है, सॉरी प्लस आयोटा, तो मेरे पास 3 आयोटा हो जाएगा।
3 प्लस 2 तो 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 4 आयोटा हो जाएगा। लेकिन सवाल के अंदर मेरे पास क्या दिया हुआ है, इसके अंदर मेरे पास दिया हुआ है, मेरे पास सवाल में इसका दिया हुआ है 2 आयोटा दिया हुआ है। इस बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि कहीं मैंने लिखने में तो गलती नहीं कर दी है सवाल को। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, मेरे पास ये वैल्यू 1 प्लस आयोटा थी, ये 2 प्लस आयोटा थी। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा कितने के बराबर हो जाएगा, मेरे पास बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा के। ठीक है, 3 प्लस 2 आयोटा के हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस 2 ही आयोटा आना चाहिए था, मेरे पास ये इतना लंबी चौड़ी वैल्यू कैसे आ गई। 3 प्लस 2 आयोटा से हुआ तो 3 आयोटा, बिल्कुल सही है। मेरे पास 4 आयोटा ही होगा क्योंकि 3 आयोटा यहाँ पे और यहाँ पे आयोटा, तो दोनों प्लस होगा तो आयोटा ही आएगा और 6 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, 6 में से 3 प्लस कर दिया तो 6 प्लस 3 मेरे पास कितना होता है, 9 होता है, और माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। 9 आयोटा प्लस 4 है तो पहले 4 आ जाएगा और प्लस 9 आयोटा हो जाएगा। ये 12 आयोटा प्लस आयोटा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 आयोटा हो जाएगा। बुक के अंदर इसमें लिखा हुआ है मेरे पास 6 प्लस 2 आयोटा, लेकिन 2 आयोटा तो हो ही नहीं पा रहा है ना, तो प्लस प्लस का निशान था तो हमने प्लस ही करके करना है, हम इसको माइनस तो कर ही नहीं सकते थे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बुक में गलत आंसर होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 15 प्लस 1, तो मेरे पास कितना हो जाता है, ये 16, और 16 माइनस क्या हो जाएगा, 3 आयोटा हो जाएगा। उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस 5 मेरे पास किसके बराबर होता है, 11 के बराबर होता है, और 9 में से 1 किया तो मेरे पास क्या बचा, प्लस का 8 आयोटा। ठीक है, उसी तरह से 6 प्लस आयोटा, तो 6 प्लस आयोटा वैसे ही लिखाएगा। ठीक है, तो मैं 6 प्लस आयोटा लिख देता हूँ। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास ये माइनस किससे हुआ था, मेरे पास 6 प्लस आयोटा मेरे पास 0 से हुआ था, तो 6 प्लस आयोटा प्लस हुआ था तो प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास 3 माइनस 3 आयोटा है तो ये हो जाएगा इससे, तो 17 हो जाएगा इसका नंबर। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 प्लस 1 मेरे पास किसके बराबर होता है, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, 2 प्लस 3 इक्वल टू 6, और 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, इसका 6 आ गया। तो इतना काफ़ी लंबा और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है, थोड़ा सा इसमें आपके साइन वगैरह चेंज ना हो। तो हमने पहला क्वेश्चन इसका पूरे पार्ट सॉल्व कर लिया। अब आपके पास स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आ रहा होगा 2.2 का। तो इसके अंदर क्या है, आपने कुछ चीज़ों को मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, एक सी मैट्रिक्स है, जिसमें आपने कंप्यूट करना है फ्लोइंग, मतलब कि आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, बी को सी से, ए को बी से, बी को ए से, ए का स्क्वायर, सी बी, ए बी सी, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, सी ए और बी। ये सब हम लोग पहले एक्सरसाइज 2.1 में भी करें, लेकिन 2.2 के अंदर दोबारा से दे दिया गया है। तो हम लोग पहले रूल्स देख लेते हैं कि हमारे पास होता क्या है। याद रखना, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स 2/2 का है और एक मैट्रिक्स मेरे पास 2/3 का है, तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारे पास, अगर मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रॉ के इक्वल हो जाए, क्या फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रॉ के इक्वल हो जाए, मतलब ये दोनों सेम हो जाए, ये और ये क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर किसी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या हो जाए, ये दोनों सेम नहीं हो, तो ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल होता है, लेकिन ये पॉसिबल होता है अगर कॉलम और रॉ, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रॉ इक्वल हो जाए, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलें आए, पहला मेरे पास सवाल क्या है, ए सी, तो मैं लिखूंगा ए और क्या लिखूंगा, सी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए और सी की वैल्यूज़ को लिख देता हूँ। ए की वैल्यू क्या है, 3 - 4, क्या है 3 - 4 और 1, और नीचे क्या आ जाएगा 4 5 7 और -2 -3 और 8। तो देखो मैंने यहाँ पे वही चीज़ें लिख दिया, आपको दिखा रहा था ऊपर सी लिखा हुआ है। अब सी लिखूंगा, सी की वैल्यू क्या, ये दोनों एक दूसरे मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस का मल्टीप्लाई का निशान डाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो रहा है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, मेरे पास है -5 6 -2, ठीक है, उसके बाद 4 -3 और 7। तो मैंने क्या किया, ये वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया। अब मुझे रॉ एंड कॉलम देखना होगा। इसके अंदर कितने रॉ हैं, 1 2 3, 3 रॉ हैं, कॉलम कितने 1 2 3, 3 कॉलम हैं। इसमें देखो रॉ कितने 1 2 3, ठीक है, और इसमें कॉलम कितने 1 और 2। तो ये देखो ये दोनों एलिमेंट्स क्या हुए हैं, दोनों सेम हो गए बाहर के,
तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पॉसिबल है। अगर ये दोनों अलहदा अलहदा हो जाते हैं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होती, आप लोग लिख देते हैं इम्पॉसिबल। तो चलें आए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने का तरीका क्या होता है। अगर आप ये रॉ कर रहे हो सॉल्व, तो आपने इस कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रॉ को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। गैप देखिए, अभी करके देखते हैं। पहले मैं इस रॉ को इस कॉलम से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। अभी आप देखते जाना, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेरे पास 3 लिखा हुआ है ना, तो मैं 3 लिखूंगा, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले -5 से, तो मैंने -5 लिख दिया। अब प्लस का निशान डालूंगा। अब ये -4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से, क्योंकि कॉलम रॉ से, तो -4 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो क्या लिखूंगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 6। और उसी तरह से अब 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 से, तो प्लस का निशान डालूंगा, 1 लिखूंगा, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से। यहाँ तक ठीक है ना। अब यही रॉ इस कॉलम से होगा, तो थोड़ा सा गैप देंगे क्योंकि यहाँ पे गैप है, तो किससे करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -3। उसी तरह से 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से, तो ऊपर लिख देता हूँ, जगह नहीं यहाँ पे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, प्लस का निशान डाल के, ठीक है, ये मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ का। अब आ जाओ आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे। ये वाली टर्म, अब ये वाला रॉ किससे होगा, इससे होगा और इससे होगा, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं -5 से, फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 से, तो प्लस डालूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय किससे, 6 से। अब ये 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, मैं प्लस का निशान डालूंगा और 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं -2 से, ठीक है। उसी तरह से इसी टर्म को अब मैं इससे करने जाऊंगा, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को मैं 4 से करूंगा, फिर 5 को किससे करूंगा, प्लस का निशान डाल के 5 को करूंगा -3 से। उसी तरह से अब मेरे पास दोबारा से यहाँ पे क्या आ गया, एक मिनट रुकें, 1 को 7, सॉरी ये मैंने टर्म कर रहा था इसको सॉल्व, तो मैं 3 को मैंने किससे 5 से किया था, इससे किया था, इससे किया था, फिर इसी रॉ को मैंने इससे किया था, 3 4 ज़ा 3 4, 3 3 ज़ा 4 3 और 1 7 ज़ा, तो ये होगा 1 लिखाएगा, ठीक है, 7 7 ज़ा नहीं होगा, 1 7 ज़ा होगा। उसी तरह से अब इसमें क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब इस वाले कॉलम को भी इन दोनों से करना है, तो कर लेते हैं जल्दी से, -2 -5 प्लस का निशान, -3 किससे होगा, 6 से होगा, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 6। उसी तरह से 8 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से। उसी तरह से यही रॉ फिर से इससे होगा, तो क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर -3 मल्टीप्लाई किससे होगा, -3 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास फिर से -3 से, और आखिरी में क्या हो जाएगा, ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, तो क्या लिख दूंगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो ये तमाम टर्म को मैंने क्या लिख दिया। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कर लो, कोई इशू की बात नहीं है। तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले 3 5 मेरे पास कितना होता है, 15 होता है। मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ सके, ठीक है। मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा इस साइड सेट कर लेता हूँ, ठीक है। 3 5 मेरे पास कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये अलग से मैट्रिक्स है। 3 5 15, लेकिन माइनस का 15, किसका, माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस होता है। अब प्लस माइनस दोबारा से माइनस हो जाएगा। 6 4 मेरे पास क्या हो रहा है, 24, तो क्या लिख दूंगा, 6 4 मेरे पास 24 होता है, तो मैं लिखूंगा 6 4 24, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 24 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा, इसके बाद 7 को 2 से करूँगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 2 मेरे पास कितना होता है, 14 होता है। तो सारी टर्म मेरे किस में आ गए, माइनस में आ गए, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे इसके आगे चलना होगा। तो 3 4 कितना होता है मेरे पास, 12 होता है। फिर माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। 4 3 मेरे पास कितना होता है, दोबारा से 12 होता है। और 1 1 7 7 होता है, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। यही दोनों टर्म को मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसको कर लेता हूँ। 4 5 20, तो माइनस का 20 होगा। 5 6 30 होता है, तो प्लस का 30 हो जाएगा। 7 2 14 होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये 1 2 2 होता है, ओफ मैंने किया 4 6 24, और ये क्या हो जाएगा, 1 2 2 हो जाता है, मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 4 16, 5 3 15, माइनस का 15 हो जाएगा। 7 7 49, पॉजिटिव का हो जाएगा। उसी तरह से माइनस माइनस 5 पॉजिटिव, 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3 6 या 6 3 18, तो माइनस का 18 हो जाएगा। और 8 2 मेरे पास कितना होता है, 16 होता है, तो प्लस माइनस माइनस का 16, ठीक है।
2 4 मेरे पास कितना होता है 8 होता है, माइनस का 8। उसी तरह से 3 3 9 तो पॉजिटिव का 9। और मेरे पास क्या हो जाएगा, जब मैं 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से तो मेरे पास आ जाएगा 56, तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब इसको सिर्फ ऐड कर लो, कैलकुलेटर में लिखो और ऐड करके देखो क्या आ रहा है। सबसे पहले -15, फिर उसके बाद -24 और फिर उसके बाद माइनस का 2, तो मेरे पास आ जाता है माइनस का 41। तो कहीं यहीं पर लिख देता हूँ छोटा छोटा सा, माइनस का 41। ठीक है, ये अलग से एक मैट्रिक्स निकला है 41 में ना। अब इसको कर लेते हैं -20 + 30 और उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस का 16। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस का 14 है ना, तो माइनस का 14 पहले करूँगा, माइनस का 14। तो मेरे पास क्या आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू माइनस का 4 आ जा रहा है। फिर उसके बाद मैं लिखूँगा 10 को माइनस करवा दूंगा 18 से और मैं फिर माइनस करवा दूंगा 16 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 24। ठीक है, तो माइनस का 24 हो गया। उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 + 12 फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 7। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 31 आ जाएगा। उसी तरह से 16 माइनस करूँगा 15 से और फिर प्लस करवा दूंगा 49 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा इसकी वैल्यू। और यहाँ क्या आ जाएगा -9 फिर उसके बाद पहले मेरे पास -8 है तो -8 + 9 और फिर उसके बाद आ जाएगा मेरे पास आखिरी में 56। तो मैं लिख दूंगा प्लस का 56। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो जाएगा किसका, ए और सी मैट्रिक्स का। तो कितना आसान सा था, सिंपल सा था, बस कैलकुलेशन में इसमें क्या होता है टाइम लग जाता है। अब आपके स्क्रीन में शो होगा, मैं आपको वो सेट्स बता देता हूँ इसके अंदर जो पॉसिबल नहीं है। हमने इसको सॉल्व करा, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या लिखा, ए भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसलिए पॉसिबल नहीं है, देखो इसका हमारे पास रॉ कितना है 3/3 और ये कितना है 2/3। तो 3 और 2 दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करता, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। उसी तरह से ए भी दोबारा आ रहा है, जब ए भी पॉसिबल नहीं है तो सी से मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, तो ये भी इम्पॉसिबल होगा। और 10 में क्या है, मेरे पास सी ए है, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू देखो दोनों पॉसिबल नहीं है। 3 और 2 है, आखिरी वाला एक यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो शुरू का तो सी ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सी लिखूंगा और फिर नहीं, ये देखो ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है। सी ए इसलिए पॉसिबल नहीं है, 2 है और 3 है, 2 3 अलग अलग है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता मल्टीप्लाई। तो ये पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, लेकिन बाकी तमाम पॉसिबल है। मैं पहले आपको ये वाला बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा ट्रांसपोज वाला, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि किस तरह से ट्रांसपोज को निकालते हैं। चलें आए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को इसके सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या है, ये सवाल मैंने पहले ही लिख लिया था। अब क्या करना होगा, इसका रॉ एंड कॉलम देख लो, 1 2 रॉ है और कॉलम कितने 1 2 3, तो क्या लिख दूंगा 3 कॉलम। उसी तरह से इसमें कितने रॉ हैं, 1 2 3 रॉ हैं। ठीक है, और कॉलम कितने 1 2, तो क्या लिख दूंगा 2 कॉलम, दोनों मैच कर रहा है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई आराम से क्या हो सकता है, हो सकता है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। कैसे करेंगे, रॉ को कॉलम से वही मेथड को अप्लाई करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे बी सी लिख दोगे और उसी तरह से क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, 3 को मैं किससे करूँगा -5 से, तो 3 लिखूँगा और -5 लिख दूंगा। ठीक है, उसी तरह से ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से प्लस का निशान डाल के, तो 4 × 6। ठीक है, उसी तरह से ये -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से, तो प्लस का निशान, -1 × -2। अब क्या करता हूँ, इसी रॉ को इस कॉलम से करता हूँ, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से गैप देकर, फिर प्लस का निशान आएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 4 × -3। उसी तरह से -1 × 7, तो प्लस का निशान, -1 × 7। ठीक है, तो ये मैंने पूरी टर्म लिख दिया और ये मैंने इसके क्लोज भी कर दिया ब्रैकेट को। अब 2 को 5 से करूँगा, तो 2 × -5। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, -3 × 6, तो -3 × 6। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको समझाने के लिए मैं सब कुछ लिखवा रहा हूँ। और 5 × -2, तो 5 × -2। उसी तरह से इसको देख लो, यही कॉलम इससे होगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 4। उसी तरह से -3 × -3 प्लस का निशान, 5 × 7, तो क्या लिख दोगे 5 × 7। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा टर्म हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 5 मेरे पास कितना होता है 15, तो माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस का निशान, 6 4 24 या 4 6 24, प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 2। ठीक है, अब नीचे वाला कर देते, 2 5 मेरे पास 10 होता है, तो माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 6 18, तो माइनस का 18,
और प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, 2 5 से कितना होता है 10 होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं, 3 4 से मेरे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 से मेरे पास फिर से 12 हो जाएगा, और माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नीचे आ जाते हैं, 2 4 से मेरे पास कितना होता है 8 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 5 7 ज़ा 35, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म कुछ बी और सी को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या हो गया आ गया। अब चलो इसको प्लस कर लो, डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लो। तो क्या लिखा हुआ है -15, फिर उसके बाद +24, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस का 2, तो मेरे पास क्या आ जाता है 11 आ जाते हैं, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, -10 -10 और माइनस का 18, तो मेरे पास क्या हो गया ये माइनस का 38, ठीक है। उसी तरह से यह भी कर लो, 12 से 12 का तो यहाँ पे माइनस का 7 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 8 + 9 + 35, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो ये मेरा था बी और सी का आंसर। कितना आसान सा था, सिंपल सा था, आराम से क्या हो गया ये सॉल्व हो गया। अब क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 3 पॉसिबल नहीं है, पहले बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेरे पास वो पॉसिबल नहीं है, तो वो तो हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैं आपको सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज करवा देता हूँ। अब हमारे पास क्या है, मैं ज़्यादा सवाल करवा देता हूँ आपको, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज कैसे होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें आपको शायद थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज पेश आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 2 मैट्रिक्स था, सी था और बी था। याद रखना है जिसके ऊपर टी लगा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसपोज कहते हैं। तो टी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज निकालने का तरीका क्या होगा, आपने सिंपली क्या करना होगा बताता हूँ अभी आपको। जो चीज़ यहाँ पे रॉ पे लिखा हुआ होगा ना, उससे क्या कर दो कॉलम पे लिख दो। जो चीज़ रॉ पे लिखा हुआ होगा उससे क्या कर दो कॉलम पे। जैसे -5 4 है तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं कॉलम पे लिख दूंगा -5 और 4, ठीक है। उसी तरह से ये रॉ है, इसको भी मैं कॉलम पे लिख दूंगा 6 और -3, और इसी तरह से ये जो रॉ होगा इसको भी मैं कॉलम पे लिख दूंगा, क्या हो जाएगा -2 और 7। क्या करा, ये वाली टर्म को ऐसे लिखा, ये वाली टर्म को ऐसे लिखा और ये वाली टर्म को ऐसे लिखा, तो मेरे पास क्या निकल गया सी का ट्रांसपोज निकल गया। उसी तरह से इसको निकाल लेते हैं बी के ट्रांसपोज को। तो बी का ट्रांसपोज निकालना भी बहुत आसान तरीका है। मैंने क्या कहते हैं, इस कॉलम को रॉ पे लिखा था ना, अब इस कॉलम को करूँगा रॉ पे लिख दूंगा, कैसे 3 4 -1, ठीक है। और इस रॉ को कॉलम पे लिख दूंगा, क्या जाएगा 2 -3 और 5। याद रखना रॉ को किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब देखो इसका मैट्रिक्स कितना बन रहा है, 1 2 2 रॉ 1 2 3 3 कॉलम, ठीक है। इसका कितना रॉ बन रहा है 1 2 3 3 रॉ और कितना कॉलम है 1 2 कॉलम। देखो तो ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो सकती है, क्योंकि मैंने ट्रांसपोज भी निकाला तब भी मेरे पास क्या आ गया सेम वैल्यू आ गई। चलो आ जाए मल्टीप्लाई करते हैं सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को। तो सिंपल वही तरीका होगा जो हम लोग करते आ रहे हैं, इस रॉ को इस कॉलम से। तो 5 को क्या करूँगा, -5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 3 से कर दूंगा, प्लस का निशान डालूंगा, 6 को 4 से कर दूंगा, फिर मैं प्लस निशान डालूंगा, -2 को 1 से कर दूंगा, तो -2 -1 से हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बीच में गैप दूंगा और इस वाली टर्म को इससे करूंगा, तो कैसे हो जाएगा -5 और 2 प्लस का निशान 6 -3, उसी तरह से प्लस का निशान -2 और 5, ठीक है। तो ये मैंने पूरी टर्म को लिख दिया आपके सामने। उसी तरह से इसको भी इससे करूँगा, तो 4 किससे होगा 3 से होगा, सेम वही लिख दिया करो ताकि हमें मालूम ही होता है हम किससे करते आ रहे हैं। -3 किससे होगा 4 से होगा, और 7 किससे होगा 7 हो जाएगा मेरे पास -1 से। उसी तरह से यही वाली टर्म को इससे करना है, तो क्या लिखूँगा 4 लिखूँगा, और किससे हो जाएगा 2 से हो जाएगा, प्लस का निशान -3 किससे हो जाएगा -3 से हो जाएगा, और 7 किससे हो जाएगा 7 हो जाएगा 5 से, ठीक है। तो 5 लिख दूंगा। तो ये टर्म हो गया। आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, -3 से कितना होता है मेरे पास 15, माइनस का 6 4 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, उसी तरह से 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 7 1 ज़ा 7, ठीक है, माइनस का 7 आ जाएगा। उसी तरह से 5 2 ज़ा 10 लेकिन माइनस का, 6 3 ज़ा 18 लेकिन माइनस का, 2 5 ज़ा 10 मतलब माइनस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी तरह से 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 और 7 5 ज़ा 35 पॉजिटिव का। तो चलो इन सबको प्लस कर दो। अभी हमने इससे पहले भी यही किया था, यही वैल्यू हमारे पास आ रही थी, सेम ही वैल्यू आ रही है, क्योंकि एक ही टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस और प्लस कर रहे हैं। 15 प्लस 24 प्लस का 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 11 पॉजिटिव का आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्या हो जाएगा मेरे पास -10
और -18 तो मेरे पास वही आ जाएगा माइनस का 38। उसी तरह से 12 से 12 का तो -7 बचा, और 8 + 9 + 35 तो मेरे पास क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 52 हो गया, और ये मेरे पास C ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज का हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया।